अपार जगत में गुरु महिमा है। गुरु की महिमा वेद शास्त्र एक कोई भी गा नहीं पाए। कह विधि हरिहर कवि को विद्वानी, और कहत साधु महिमा सच्चानी। साधु की महिमा गाने के लिए विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, और हर कहते हैं भगवान शंकर को। कह विधि हरिहर आनी ये तीनों हस्तियां भी गुरु की महिमा गाने से सकुचाते हैं। उनके पास भी महिमा की बखान करने का कोई समर्थ नहीं। भाई बंधु, अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे संत महापुरुषों की वाणी है। कबीरदास जी के जीवन में कबीरदास जी का अपना अनुभव है कि एक बार चौराहे पर गुरु और गोविंद दोनों साथ में मिल जाते हैं। जब साथ में मिले तो ये विचार करने लगे कि दोनों को दोनों श्रेष्ठ है, अब किसको हम पहले प्रणाम करें। लेकिन जब विचार किए तो उनको ये समझ में आया कि परमात्मा तो मेरे जन्म जन्मांतर से मेरे दिल के अंदर में थे। कब से थे? जब हम जन्म लेकर इस धरती पर आए थे तब से वो मेरे साथ ही हैं। लेकिन वो कभी से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उन्होंने कहे क्या कि जब दोनों एक साथ मिल गए, एक गुरु हैं और दूसरे गोविंद। अब विचार करते हैं कि भाई अब प्रणाम हम पहले किसको करें, दोनों श्रेष्ठ हैं। तो जब विचार किए, मन से जब सोचे, तब उनको समझ में आया कि परमात्मा तो हमारे जन्म जन्मांतर से साथ है। हरि हमारे अंदर कब से थे? जब हम जन्म लेकर आए थे तब से थे। लेकिन क्या कभी आपको परिचय देने आए? परिचय देने नहीं आए। गुरु और भगवान में यही एक अंतर है कि जो काम गुरु भगवान नहीं कर पाते हैं वो काम गुरु करते हैं। कैसे? क्योंकि परमात्मा ने आपको जन्म दिया, ठीक, और आवागमन के चक्कर भी साथ में लगा दिया। लगाया कि नहीं? लगाया। जीव जन्मता और मरता है ना, तो आवागमन का चक्कर भी आपके साथ में, ताकि तुम आते रहो जाते रहो। आप पाप करो पुण्य करो, उसकी एक एक पल का हिसाब रखेंगे। आप जैसा कर्म कीजिएगा उसमें कोई कटौती परमात्मा नहीं करेंगे। आपका कर्म आपके साथ वो आपको देंगे, उसकी भुगतान आपको भुगतना। पर गुरु और भगवान में यही फर्क होता है। तभी तो सहजो बाई ने गाई कि राम तजू पर गुरु ना, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। अगर मेरे सन्मुख गुरु बैठे हैं तो मैं गुरु के सन्मुख हरि को निहार क्यों? कहे गुरु, कहे हरि ने मोह से आप छुपाए, गुरु दे दीपक दे ताही लखाए। हरि ने मुँह से आप, हरि तो मेरे अंदर थे पर खुद से कभी हमें परिचय देने नहीं आए कि मैं कहाँ। अज्ञानता में मनुष्य भटकता है, प्रत्येक मनुष्य भटकता है। वो चाहता भी है कि हमें भगवान मिले, लेकिन किसी को अपना परिचय भगवान देने नहीं आते। इसीलिए अंतर क्या है कि हरि ने मुँह से आप छुपायो, गुरु दीपक देता ही लखायो। गुरु ने जब ज्ञान का दीपक दिया तो उस परमात्मा का भी लखा, उस परमात्मा का दर्शन करा दिया। कहे हरि ने आवागमन लगाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने हमारे आने जाने का एक व्यवस्था बना दी। जीव जन्मते मरते हार रहा है, थक रहा है। न जाने इससे पहले भी कितने जन्म हमने प्राप्त किया, कितनी बार इस धरती पे जन्म लेकर आए, किस किस योनि में आए ये पता नहीं। और फिर शरीर छोड़कर चोला बदलकर हम दूसरे चोला में कितनी बार जन्मे, कितने बार मरे, इसकी कोई गिनती नहीं। तो ये आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाले कौन होते हैं? गुरुदेव, जो ऐसी युक्ति बताते हैं, ऐसी मार्ग बताते हैं, ऐसी रास्ता बताते हैं जिससे कि जीव का आवागमन का चक्कर से मुक्त हो जाता है। गुरु ने 84 का फंद
छुड़ाते हैं। यही अंतर है गुरु और भगवान। भगवान बस जन्म दिया, आपकी कर्म पर निर्धारित है, जन्म दिए और वो आने जाने की आवागमन का चक्कर भी लगा दिए। इसलिए सहजोबाई ने श्रद्धा प्रेम से गाई कि राम तजो पर गुरु ना विसार। जो काम भगवान नहीं किए वो काम हमारे गुरु करते हैं, उनके पास वो समर्थ है। भगवान आज तक हमको हृदय में दर्शन देने नहीं आए, जबकि वो मेरे पास में ही थे। हम अच्छे कर्म करते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो कभी मुझे रोकने भी आते नहीं। कभी वो नहीं कहते कि आप ये कर्म करो ये ना करो, ऐसा कहते भाई बंधु, जब गुरु हमारे जीवन में मिल जाते हैं तो हमें फिक्र नहीं होता है किसी भी चीज की। जब गुरु आते हैं जीवन में तो संतों अपनी भक्तों ने गाया कि भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं मोहे। एक नदी में अथाह जल है और अगर आपको नदी पार करना है, वहां पर नाव नहीं, आपको तैरने नहीं आता है, तो भाई चिंता का विषय है कि नहीं? क्या आप नदी पार जा सकते हैं आसानी से? ये संभव नहीं है। लेकिन एक नदी में पानी ही ना हो तो क्या आपको सोचना पड़ेगा? है? आपको सोचने की कोई आवश्यकता ना, आपको नाव की जरूरत है, ना ही आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगा कि हम कैसे उस पार जाएं, क्योंकि नदी में पानी ही नहीं है। तो वहां क्या गाई कि भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की। मोहे लागी लगन गुरु, अगर गुरु की चरणों से लगन लग जाता है तो जो भाव सागर क्या है? भाव कहते हैं दुख को, और सागर कहते हैं समुद्र को। भाव मने दुख और सागर मने समुद्र। अब समुद्र में अथाह जल होता है कि नहीं? समुद्र की जल की कोई था होती नहीं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी अथाह दुख है। इस संसार में अथाह दुख है, दुख का कोई अंत नहीं है। लेकिन जब गुरु की सानिध्य मिलता है, जब गुरु हमारे लाइफ में आते हैं, जीवन में आते हैं, तो हमारे वो भाव दुख को काट देते हैं, उस बंधन से हमको मुक्ति दिला देते हैं, क्योंकि उनके पास ये समर्थ है जो हमारी आवागमन के चक्कर को बंद कर खत्म कर देते हैं। आवागमन के चक्कर से हमें मुक्त करा देते हैं, क्योंकि ये समर्थ गुरु के पास है। भगवान के पास ये अधिकार है नहीं। उनका एक अधिकार है, जीव को जन्म दिया, जीव जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल, उसको आपकी पाप की और पुण्य की सभी का फल परमात्मा देने के लिए तैयार बैठे हैं। सहस्त्र गुना होकर आपको मिलेगा। कहते हैं पुण्य का भी बढ़ोतरी होती है और पाप के भी बढ़ोतरी होती है। सत्कर्म का भी हमारा बढ़ोतरी होता है और दुष्कर्म का भी हमारा बढ़ोतरी। ऐसा नहीं है कि हम पुण्य करते हैं तो उसका बढ़ोतरी नहीं होता है। एक उदाहरण के तौर पर द्रौपदी ने अपने गुरु महाराज जी को थोड़ा सा कपड़ा प्रदान किए थे। ये शास्त्रों में वर्णन है लेकिन प्रचलित नहीं है, लोग इसको वर्णन नहीं करते हैं। एक बार की बात है, नदी में अपनी सखियों के साथ जब स्नान करने गई तो वहां पहले से गुरु महाराज जी स्नान कर रहे थे नदी में। पानी का बहाव ज्यादा था, वह जो वस्त्र पहने थे वो पानी में बह गया। अब इन लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बाहर आ जाए तब हम लोग नहाने को जाएं। करे गुरु महाराज जी आप बाहर आइए। गुरु महाराज जी कहते हैं बेटा मैं बाहर नहीं आ सकता। अब कोई निवस्त्र तो किसी के सामने आएंगे। उन्हें कहा क्यों? कहे बेटा मेरी मजबूरी है। कहे बात क्या है आप बता सकते हैं? उन्हें कहा मेरा वस्त्र पानी में बह गया। द्रौपदी क्या करती है कि अपने वस्त्र को फाड़ती है और पानी में कूद जाती है। वो वस्त्र को अंदर पानी के जाकर गुरु महाराज जी को कपड़ा पकड़ाती है और वापस
चली आती। गुरु महाराज जी ने वही उनको वरदान दिए, आशीर्वाद दिए कि बेटा आज तूने मेरी लाज बचाई है तो जीवन में कभी भी तुम्हारे ऊपर अगर इस तरह की मुसीबत पड़ा तो मैं तुम्हें कभी भी वस्त्र का कमी होने नहीं दूंगा। अब वो कितने कपड़े दिए होंगे भाई, पूरी धोती तो लेकर उनके लिए गए नहीं होंगे पहले से तैयारी करके। जब वो मजबूरी देखी तो अपनी पल्लू फाड़ कर ही तो दी होगी है? कितना होगा। दूसरा उनका दो कारण था, एक तो गुरु का वरदान था और दूसरा जब भगवान कृष्ण की उंगली कटी थी, भगवान कृष्ण से परीक्षा लेने के लिए अपनी उंगली काट लिए जानबूझकर, देखते कौन क्या करता है। कोई तो मलहम लेने के लिए भाग रहे हैं, कोई दवाई लेने के लिए भाग रहे हैं, कोई जड़ी बूटी लेने को भाग रहे हैं, पर द्रौपदी न दाएं देखी न बाएं देखे, सीधे अपनी साड़ी के पल्लू फाड़ के और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध देती। तो जब कृष्ण मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं कि द्रौपदी को बस सखी बोलते थे। क्या कहते थे? सखी। कह सखी मेरा तो थोड़ा सा कट लगा था, तुमने तो इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी। तो द्रौपदी क्या कहे कि हे कृष्ण, ऐसी तो मैं एक साड़ी कौन कहता है, मैं लाखों साड़ी कुर्बान कर सकती हूँ और मेरे सामने आपका खून बहता रहे ये मैं कभी देख नहीं सकती। उन्होंने लाखों साड़ी कुर्बान नहीं की, केवल कही। लेकिन जब जरूरत पड़ा, जब महाभारत के युद्ध के समय पहले जब कूटनीति चली, एक होता राजनीति, एक होता कूटनीति। कूटनीति का मतलब क्या है? झूठ का सच बनाना, सच का झूठ बनाना। उसमें सबसे अहम रोल भूमिका किसका था? शकुनी मामा का था। उन्हें छल से जुए की षड्यंत्र रचा गया, जुआ रखा गया खेलने के लिए, पांचों पांडवों को बुलाया गया, पांचों पांडव उस माया जाल में फंस भी गए, जुआ खेलने भी लगे और खेलते खेलते जुआ हार भी गए। हारे तो सब कुछ दांव पर लगा दिए, घर परिवार, अंत में द्रौपदी को भी लगा दिए। जब हार गए तो दुशासन तो दुष्ट बैठा ही था इसी ताक में कि कब हमें अवसर मिले ताकि हम इसका बदला लें। द्रौपदी को घसीट कर रूम से लेकर आते हैं और पूरी सभा में इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, यहाँ तक कि उनके पांचों पति, पांचों धुरंधर पति बैठे थे, जो एक से बढ़कर एक धुरंधर थे। द्रौपदी सबका इंतजार की, लेकिन किसी ने कष्ट की घड़ी में उनको साथ नहीं दिया। जब किसी ने नहीं साथ दिया तब वो अपना हाथ खड़ा कर देती है, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तब उन्होंने भगवान को पुकारा। तो देखिए, जब आलत किसी चीज़ का होता है, एक इमरजेंसी, द्रौपदी की जब साड़ी तक हाथ पहुंच गया दुशासन की, तो भाई उससे बड़ी इमरजेंसी क्या हो सकता है? उससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकता है? जब पल्लू पकड़कर जब खींचने लगा तो द्रौपदी को जब नहीं रहा गया, तब उन्होंने भगवान को पुकारी। जब कोई उसका साथ नहीं दिया तब उन्होंने भगवान पर भरोसा किया, भगवान को पुकारी। जब भगवान को पुकारी भाई, तो थोड़ा तो पल तो लगेगा ही आने में, थोड़ी सेकंड लगा, एक ही बार कही कि खींचे खींचे
गुरुदेव भगवान की। क्या कह रहे हैं कि चढ़ा बढ़ा कर जब ताना मारने की बारी आता है तो लोग चढ़ा बढ़ा कर ताना मारते हैं, है ना, किए रहते हैं इतना तो कहते हैं इतना। अब उंगली में कोई आधी साड़ी तो फटेगी नहीं, बनेगी नहीं, बन जाएगा। एक उंगली में कितना साड़ी आएगा? आधी साड़ी नहीं आ सकती, 5 गज की साड़ी होती है। उन्होंने जब ताना मारना हुआ तो चढ़ा बढ़ा कर मारी कि वह दिन याद करो मनमोहन उंगली कटी मैंने तुमको हृदय लगाया फाड़ी, आधी नहीं फाड़ी होगी। उन्होंने ताना जब मारने की बारी आया तो चढ़ा बढ़ा कर मारते हैं। तो वो सहस्त्र गुना होकर, एक तो गुरु का वरदान था और दूसरा भगवान कृष्ण का। जब उन्होंने गुरु कृष्ण भगवान को उंगली में बांधी थी तो कृष्ण भगवान भी ये वचन दिए थे कि हे सखी, कभी अगर तुम्हें जरूरत पड़ा तो मैं तुम्हें सहस्त्र गुना होकर, और ये वापस भगवान किसी का कुछ लेते नहीं है, वो लेते नहीं। कहते हैं जो हम देते हैं वो मैं अपने लिए ही देते हैं, अच्छे या बुरे सब कुछ हमारा है। आप रुपया दें तो, 1000 दे तो, 98 दे तो, ये किसका है? आपका है। एक बात बताइए, जैसे आज बैंक जगह जगह पे खुला है, लोगों की खर्चे से जो पैसे बच जाते हैं वो ले जाकर हम सेफ के लिए ले जाकर हम बैंक अकाउंट में डालते हैं ना। तो घर से खर्चा बचता है पैसा, वो हम घर में नहीं रखते, सोचते पता नहीं कब क्या हो जाए, तो उसको हम सुरक्षित रखने के लिए बैंक में डाल देते हैं। अब बैंक बाय चांस किसी दिन लूट जाए, क्या आपका पैसा लूट जाएगा? है? बैंक बेशक लूट गया हो, लेकिन आप जिस समय चाहेंगे, जिस घड़ी चाहेंगे, उस समय आपका पैसा वहाँ सुरक्षित मिलेगा। बैंक वाला आपको देगा, चाहे जहाँ से लाए, और वो जिम्मेदारी उसका है, आपका। ठीक उसी प्रकार से भगवान किसी का कुछ लेते नहीं है, गुरु किसी का कुछ लेते नहीं है। ऐसा लगता है कि हमने इतना गुरु महाराज जी को दे दिए, गुरु महाराज जी को आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता नहीं। भाई जिनकी चरणों की दासी स्वयं लक्ष्मी है, क्या उन्हें धन की कमी है? नहीं। भगवान विष्णु का कहना है कि लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, 100 संतन की दासी, 68 तीर्थ संत चरण है कोट गया। और क्या लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी, इनकी भगवान विष्णु, लेकिन दासी किसकी है? संत की चरणों। तो जहाँ लक्ष्मी ही संत की चरणों की दासी है तो उन्हें क्या धन की कमी है? धन की कमी नहीं। लेकिन हाँ, कभी कभी गुरु महाराज जी अपने भक्तों से सेवा लेते हैं। आश्रम निर्माण होता है या कोई और दूसरा काम होता है तो भक्त के यहाँ अपनी बाई महात्मा को भेजते हैं, जाओ फलना जगह से कह देना सेवा की आवश्यकता है, आकर सेवा। किस लिए? वो हमारे कल्याण के लिए करते हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं, उनको अपना कोई ज़रूरत। एक बात बताइए, इतने सारे उनके भीड़, कितने भक्त हैं, गिनती है लाखों की संख्या में। अगर गुरु महाराज जी किसी एक के घर ही आकर बैठ जाएं तो कोई कह देगा कि गुरु महाराज जी हमारे घर से आप चले जाइए, हम आपको रोटी नहीं देंगे? नहीं। ऐसा कोई कह सकता? गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, वो भी व्यवस्था करके गुरु महाराज जी को कोशिश करेगा कि गुरु महाराज जी हमारे के यहाँ रहें। तो गुरु महाराज जी के तो 2-4 ही भक्त काफ़ी है कि नहीं? पूरी जीवन उनका निकल जाएगा। लेकिन इतने सारे भक्त हैं तो ये जगह जगह ये आश्रम क्यों बनवाया जाता है? काहे के लिए? ताकि हमारे भक्तों की कोई सेवा इसमें लग जाए, कोई समर्थन लग जाए, तन से लग जाए, मन से लग जाए, धन से लग जाए, ताकि उसका तन मन धन सार्थक हो जाए। और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। इतने बड़े बड़े आश्रम बना, हम लोग आश्रम में कई दिन रहते हैं, ना गुरु महाराज जी रहते हैं, ना कोई महात्मा रहते हैं। अभी जाइए बस्ती आश्रम पर, एक नानकी बाई जी पड़ी, सब महात्मा निकल चुके हैं। तो हम तो 28 दिन रहते हैं भक्तों के घर में, बस 2 दिन रहते हैं अपने आश्रम पे। तो आश्रम किस काम का है, किसके लिए बनाया गया?
बनाया इसलिए गया ताकि भक्त का धन लगे, इसमें तन लगे। कहते हैं जहाँ धन जाता है वहाँ हमारा मन भी जाता है, ये जरूरी होता है। गुरु महाराज जी चाहे एक एक प्रोग्राम में क्या 7-8 लाख रुपया खर्चा होता है, वो जिम्मेदारी गुरु महाराज जी खुद उठाते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी उनका मौज होता है, जब क्षेत्रों में कहीं प्रोग्राम होता है तो आदेश क्या देते हैं कि घर घर जाना, हर दुकान पर जाना, बेशक कोई 10 रुपया ही दे लेकिन चंदा काटना जरूर है। क्या करना है? चंदा लेना जरूर है, रसीद काटना है। काहे के लिए? अगर आप जाओगे किसी के दरवाजे पर, आप ये कह दोगे कि फलना जगह फलना तारीख का प्रोग्राम है, तो 2 मिनट में भुला जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन आप रसीद काटे और वो 10 रुपया का ही रसीद कटवाया हो, उसमें डेट डालकर आप उसको पकड़ाए, वो 10 रुपया आपको दिया उस रसीद के बदले, तो उसको ये चीज़ याद रहेगा कि फलना जगह तक प्रोग्राम है, मैंने उसमें चंदा दिया था 10 रुपया। याद रहेगा कि नहीं? हाँ, याद जरूर रहेगा। अगर 10 रुपया नहीं दिया है, आप उसको बोलकर चले आए, तो वो तुरंत उसी क्षण भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा कि कोई हमारे दरवाजे पर आया था और ये कुछ कह के गया है, कोई प्रोग्राम है कहीं, ये कुछ भी उसके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन अगर रसीद काट दिए तो वह रसीद जब अगर वो 10 रुपया दिया है, सच्चे दरबार की, तो कहते हैं अगर वो 10 रुपया दिया है, क्योंकि वहाँ धन उसका गया है, और जब धन जहाँ जाता है वहाँ मन पीछे पीछे जरूर जाता है। आज की बहुत पहले की बात गुरु महाराज जी बता रहे थे कि संस्था का जो अपना किताब था, गुरु महाराज जी ऐसे सभी भक्तों को दे देते, पढ़ो, है ना। अब गुरु महाराज जी क्या देखते हैं कि एक जगह गए भक्त के यहाँ, तो देख रहे उसी किताब पर नमक रखा हुआ है। क्यों? रीजन ये था कि गुरु महाराज जी ने किताब फ्री में दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। जब गुरु महाराज जी देखे कि उसमें नमक रखा हुआ है, तब से गुरु महाराज जी किताब पर पैसा लगाए। चाहे तुम 20 रुपया ही देकर ले जाओ, लेकिन 20 रुपया जमा करो, उसके बाद आपको किताब मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप खरीदोगे, जब आपका वहाँ धन लगेगा, तो उसकी आप वैल्यू करोगे, उसकी कदर करोगे, उसका महत्व समझोगे। इसलिए गुरु महाराज जी तब से उस पर पैसा लगा दिया। उससे पहले उस संस्था की किताब पर पैसा नहीं लेते थे, फ्री में बांटते थे। बेशक छपवाने में पैसा लगता है, फ्री नहीं छपता है, लेकिन वो भक्तों को फ्री देते थे। लेकिन जब देखे कि एक दिन नमक रखा हुआ है, तब से वो उस पैसे पर, वो किताब पर पैसा लगा दिया। पैसा जमा करो, बेशक 20 रुपया जमा करना है, लेकिन पैसा जमा करोगे तब किताब मिलेगा। और जब किताब पैसा दे कर लेंगे तो उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगा। कैसे? एक भक्त थे, भक्त नहीं था, कोई व्यक्ति था। तो जैसे होता है, कोई बच्चा भी सब तरह की होते हैं ना, उनके एक बच्चे थे जो कोई काम नहीं करता था, अब फिजूल के पैसा उड़ाता था। पिता परेशान हो गया, काम तो कुछ करता नहीं, पैसा कहीं से आता नहीं, और ऊपर से ये पैसा फिजूल की मनमानी खर्चा करता है। उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे के आगे शर्त रख दिया, क्या बेटा आज से तुम्हारा एक शर्त है, क्या जब तक आप कुछ काम करके पैसा नहीं लेके आओगे तब तक तुम्हें भोजन नहीं दिया जाएगा। अब बात भोजन की है, जब खाना नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या, मजबूरी है, कितने टाइम भूखा रहेगा कोई इंसान। उन्होंने क्या किया कि पहले तो उसका एक नियम बना, कभी चाची से 10 रुपया मांग ले, कभी मौसी से 100 रुपया मांग ले, कभी नानी से 50 रुपया मांग ले, कभी किसी रिश्तेदार से मांग ले, और आए दिन ऐसे पैसा मांग के लाता था, अपने पिता के देता। पिता उसके पैसा लेते नहीं थे, कहे मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत है। केवल उसको सुधारने के लिए उन्होंने प्रक्रिया अपनाया था, वो काम करता नहीं था और पैसा फिजूल को खर्चा करता था। उन्होंने कहा जैसे पैसा लेकर आता था, एक गड्ढा था, वो बोलते थे इसी गड्ढे में डाल दो, ले जाकर फट पैसा गड्ढे में डालता था, खाना खाता था, निकल जाता था। करते 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 कुछ दिन ये सिलसिला जारी रहा, सबसे पैसा मांग मांग कर लाता था, अपने पिता को रोज देता था, खाना खा कर निकल जाता था। एक दिन क्या हुआ कि भाई देखो आए दिन कोई कुछ मांगेगा तो एक दिन तो बहाना होगा ही, नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन आप शौक से देंगे, उसके बाद वस्तु आपके पास रहेगा फिर भी आप बहाना करेंगे। ये संसार का नियम है।
अब आए दिन का धंधा ये बना लिया, जब आए दिन सबसे पैसा मांग रहा है तो कौन कितना रोज देगा भाई। एक दिन उसको किसी ने पैसा नहीं दिया। शर्त पिता का क्या है कि जब तक पैसा लेकर नहीं आएगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। पैसा किसी ने दिया नहीं, कोई रिश्तेदार। अंत में क्या किया, मायूस होकर लास्ट में वो हार थक कर गया स्टेशन पर। वहाँ जाकर मायूस होकर बैठा था, सोचा क्या उपाय करे, पैसा तो ले जाना पड़ेगा, पैसा लेकर नहीं गया तो भोजन पिताजी नहीं देंगे। ये सोचते सोचते देखता क्या है, ये व्यक्ति उतरा बुजुर्ग, और वो उसके पास सामान ज़्यादा था, वो सामान उठा नहीं पा रहा। ये गया, कहे बाबा मैं आपकी मदद कर दूँ। कहे बेटा अगर ये सामान को उठाकर वहाँ तक मुझे पहुँचा दो तो मैं तुम्हें पैसा दूँगा। ये तो यही चाह ही रहा था, मुझे कहीं से पैसा मिले। संदूक को अपने सिर पर उठाया, स्टेशन से बाहर निकालकर जहाँ बाबा कहे थे वहाँ ले जाकर पहुँचा दिया। उस बक्से को उठाने के बदले में उनको एक चमन्नी मिला। पहले 25 पैसे की बहुत वैल्यू होता था, आज तो 25 पैसा चलता ही नहीं है, पर पहले 25 पैसा बहुत वैल्यू होता था, है ना। एक समय था 10 पैसा, 5 पैसा, 25 पैसा ये सब चलता था, आज नहीं चल रहा था। उनको उस बक्से को उठाने के बदले में 25 पैसा मिला। वो 25 पैसा लेकर आया, अपने पिता को दिया रोज की तरह। उन्हें कहा मुझे तेरे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, तुम ले जाओ उस गड्ढे में डाल दो। तो आए दिन गड्ढे में डालता था, लेकिन उस दिन बड़े गुस्से में बोला नहीं, हम ये पैसा उसमें नहीं डाल सकते। पिताजी सोचने लगा, उनको पता ही नहीं था कि ये पैसा लाता कहाँ से है रोज। उन्हें कहा क्या बात है भाई, इससे पहले तो इतना पैसा आप लेकर आए, जब भी मैंने कहा गड्ढे में डाल दो तो तुम फट जाकर गड्ढे में डाल दिए। आज क्या बात हो गई जो इस पैसे को तुम कुएं में नहीं डाल रहे हो, कारण क्या है। कहे अब तक तो मैं पैसा मांग मांग कर लाता था, और इसलिए इस पैसे की वैल्यू नहीं पता। आज ये पैसा मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। किसी की संदूक मैंने अपने सर पे उठाई है और मेरा सर तब से दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है, जब से संदूक मैं अपने सर पे उठाई तब से ये मेरा सर दर्द हो रहा है। ये पैसा मैं बहुत मेहनत से कमाया हूँ, इसलिए मैं उसको उस गड्ढे में डाल सकता। तो कीमत कब समझ में आया है? जब उसको उन्होंने परिश्रम से कमाया। अगर परिश्रम से नहीं कमाया होता तो शायद उसको पैसा का वैल्यू ही नहीं समझ में आता। इतना पैसा उड़ाता था, इतना पैसा उड़ाता था कि पैसा के नज़रों में उसके नज़रों में पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं। वैल्यू कब आया, जब उन्होंने मेहनत से उसको कमाया। तो ठीक उसी प्रकार से एक ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, राज विद्या। इसको पहले के राजा महाराजा को ये ज्ञान दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। ऐरू गैरू हम लोग जैसे क्यों कभी ज्ञान नहीं मिलता था। और वो भी कब, जब वो अपनी हस्ती को मिटाता था, तब वो हस्ती को मिटाते थे, तब जाकर इस ज्ञान को संत महात्मा प्रदान करते थे। आज हमारे गुरुमात जी हैं, इस शक्ति को अर्जित करने के लिए गुरुमात जी 30 साल जंगल में बिताए हैं। ये कोई जानता नहीं। 30 साल जंगल में बैठे तपस्या किए, तब उस शक्ति को अर्जित किए। आज किसी दुखिया को दुख को भी वो हरण करते हैं, और किसी निर्धन को धन भी देते हैं। तो कहाँ से देते हैं, उनके पास समर्थ है, और उस समर्थ को अर्जित करने के लिए उन्होंने जंगल में समय बिताया। लेकिन जब आज हम लोग किसी को ज्ञान की आवश्यकता होता है, जब कोई एक बार याचना करता है कि हमें ज्ञान चाहिए, तो गुरुमात जी सेकंड नहीं लगाते, वह तुरंत ज्ञान देना चालू कर देते। बता रहे थे कि आज के कुछ साल पहले उनके पास जब कोई बाई महात्मा नहीं था, तो खुद ये 12-12, 15-15 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे सत्संग करने के लिए। खुद प्रचार करते थे, साइकिल से चलते थे। तब गुरुमात जी के पास गाड़ी भी नहीं थी और कोई बाई महात्मा भी नहीं था। अकेले बेचारे खुद ही चलकर जाते थे सत्संग प्रचार करने के लिए, तब जाकर इतने को बनाए। और आज उस समय बता रहे थे कि थोड़ा परेशानी से मैं ज्ञान को देता था। किसी को ज्ञान को लेने का जब इच्छा होता था, जब लोग कहते थे मुझे ज्ञान चाहिए, तो उसको बुलाते थे। क्या कहते थे, चलो फलना जगह प्रोग्राम है, वहाँ पर आपको ज्ञान होगा। वहाँ ज्ञान नहीं देते थे। फिर कहते थे चलो फलना जगह फलना तारीख को ज्ञान है, आप वहाँ ना, वहाँ आपको ज्ञान दूंगा। ऐसे उनको 2-4 बार जब दौड़ाते थे, तब जाकर ज्ञान देते थे।
और जितने के गुरु महाराज जी स्वयं से ज्ञान दिए हैं पहले, उन लोग भक्त लोग आज सब प्रपक्व हैं, मतलब उसके विश्वास में कोई डगमग नहीं है, अटल है। लेकिन आज हम लोग को जब देने का आदेश हो गया तो क्या करते हैं, हम लोग से एक बार गुरु महाराज जी कह दिए कि चलो जो कोई ज्ञान लेना चाहे दे दिया करो। अब हम लोग तुरंत ज्ञान दे देते हैं, बिना परिश्रम का ज्ञान मिल जाता है। जब बिना परिश्रम का ज्ञान मिल जाता है तो उस ज्ञान का वैल्यू नहीं रहता, नहीं रह जाता। फिर रहता है नहीं रहता। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है। कोई संसार की ही वस्तु को आप ले लीजिए, अगर कोई वस्तु आपको आसानी से मिल जाता है तो उस वस्तु का आपको कोई वैल्यू कम रहता है। एक छोटी सी उदाहरण, कोई वस्तु आपको चाहिए जो नवाबगंज में नहीं मिला, सिलेंडर यहाँ नहीं मिला, आप गोंडा चले गए, वहाँ भी नहीं मिला, आप उसको ढूंढने के लिए लखनऊ गए, लखनऊ में जाकर आपको मिला। अगर कोई आपसे पूछता है कि बहन ये आपको कहाँ मिला, नवाबगंज में तो हम ढूंढ रहे थे, हमको नहीं मिला, आप क्या कहते हैं, नवाबगंज में ढूंढे हमें भी नहीं मिला, गोंडा गए वहाँ भी नहीं मिला, तब हम लखनऊ गए, इसको लखनऊ से लेकर आए हैं। कि जो वैल्यू उसकी होती है जो परिश्रम से पाया जाता है। बहुत मेहनत से किसी चीज़ को अगर प्राप्त करते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत होता है, लेकिन जो वस्तु आसानी से मिल जाए उसकी कोई वैल्यू होता नहीं। कहने की मतलब है कि जीवन अगर मिला है तो जीवन को सार्थक करो। इतनी अच्छा प्रभु की कृपा से सुंदर जिंदगी मिली, और जिंदगी के साथ साथ और क्या मिला, सच्चे सद्गुरु मिले। पूर्ण गुरु सबको मिलते, कह पूर्ण गुरु हम पाया पूर्व जन्म की लाग, पूर्ण गुरु किसको मिले, जिसकी पूर्व जन्म की संस्कार होता है, जिसकी पूर्व जन्म का कुछ पुण्य की कमाई होता है, तब तक उसको पूर्ण गुरु मिलते। इसी को तो विभीषण जी भी कहे कि पुण्य पुंज भी मिला ही ना, पुण्य के पुंज के बिना संत कभी मिलते नहीं। तो एक तो परमात्मा की कृपा से इतनी सुंदर चोला मिला, दूसरे परमात्मा की कृपा से संत मिले, और संत की कृपा से आपको वह सत्य ज्ञान मिला, आत्मज्ञान मिला, जो आपको मंत्र माला कुछ भी नहीं था कि है बाहर का कोई मंत्र माला ना, अंदर की घट की ज्ञान दिया गया है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, मातेश्वरी ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान आपको मिला है। बशर्ते कर्म किसको करना है भाई। गुरु महाराज जी ने कृपा किए, आपको ज्ञान दिए, रास्ता बताए, पर उस रास्ते पर चलना किसका काम है, हम सबका काम है। देखिए, भक्ति के मार्ग में सेवा भी अति आवश्यक होता है। तन मन धन से इसलिए सेवा प्रदान किया जाता है कि जिसके पास जो उपलब्ध है वो उसी से सेवा करे। भाई किसी के पास तन नहीं है तो धन तो है, किसी के पास धन है, धन नहीं है तो तन है, तो वो तन से ही सेवा कर ले। क्या हनुमान जी भगवान राम की सेवा किए थे तो किस चीज़ से किए थे, दौलत से किए थे। हनुमान जी के पास कोई दौलत, उन्हें दौलत से कोई सेवा नहीं की, केवल वो तन से खड़ा रहते थे। और राम की आधा कार्य तो हनुमान ही संभालते थे ना। शायद अगर हनुमान उनके संग ना होते तो राम का बहुत काम बिगड़ गया होता है। लेकिन बिगड़ने को तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हाँ एक यश कहते ना, एक नाम देना चाह रहे हैं सेवक को। अब सेवक को नाम कैसे दिया जाए, तो भाई कोई ना कोई विधि, पर आधा से आधा काम हनुमान जी ही राम का संभालते थे, आधा कार्य वही संभालते थे। उनके हर कार्य में तात्पर्य रहते थे। तो आज हमें भी आवश्यकता है उनकी सेवा करने की। सेवा जो भी करेंगे वो हम अपने लिए करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं करेंगे। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। जब आज के 30 साल पहले वो जंगल में रहे हैं तो आज भी रह सकते हैं,
क्या बचपन में जो साइकिल चलाया है बुढ़ापे में साइकिल चलाना भूल जाएगा क्या? भूलेगा? नहीं भूल सकता। ठीक उसी प्रकार से जब वो जंगल में इससे पहले रह चुके हैं तो आज भी वो रह लेंगे, पर आज भी वो इस संसार में विचरण कर रहे हैं तो केवल भक्तों की कल्याण के लिए। संत परमार्थ के लिए इस धरती पर अवतार लेकर आते हैं। संत सरिता विपट गिरिधारी, यह सब कार्य इन सब की जो करनी होता है परहित के लिए ही होता है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए ही होता है। इन लोग का अवतार ही इस धरती पर इसलिए होता है। उसमें सबसे पहले नाम संत का आता है। विपट मने कौन? पेड़ को क्या पेड़ स्वयं अपना फल खाती है? नहीं। हा? फल देती है, लोग उस पर डंडे भी मारते हैं, ढेले भी फेंकते हैं, लेकिन स्वयं वो फल को नहीं खाती है। उस फल को आप खाते हैं, हम खाते हैं। स्वयं कभी वो फल, नदी में पानी बह रही है, क्या नदी खुद पीती है? नहीं पीती। इन सब का कार्य होता है परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए होता है, अपने लिए होता नहीं। संत भी इस धरती पर आते हैं तो परमार्थ के लिए आते हैं, दूसरों को दिशा दिखाने के लिए आते हैं, सही मार्ग बताने के लिए आते हैं, भूले जीव को सही मार्ग पे लगाने के लिए आते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ होता, और जो हम देते हैं अच्छा या बुरा वो मेरे पास ही लौट कर आता है। कैसे? एक राजा थे, बहुत बड़ा दानी थे, उनके दरबार में जो कोई आता था तो मुहमांगा इनाम लेकर जाता था। जिसका जो मर्जी हो वो मुहमांगा इनाम उनको देते थे। वो उनका अपना वचनबद्ध था, वो अपने आप में एक वचन था उनका कि जो मेरे दरवाजे पर कोई आएगा तो जो उसको चाहिए वो मैं दूंगा, रथ हाथी कुछ भी चाहिए तो वो मैं दूंगा। लेकिन उनका एक वसूल एक नियम था। नियम क्या था कि उनका एक समय था, इतने से इतने बजे के बीच में अगर कोई दरवाजे पर आया तो जो उसको चाहिए वो मैं दूंगा, पर इतने से इतना समय निकलने के बाद उसके बाद कोई आता है तो उसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा। एक उनका नियम था। एक दिन होता क्या है कि वहाँ पर कोई ब्रह्मज्ञानी संत पहुँच गए, और पहुँचे कब? जब राजा की दान का समय निकल गया, तो जो समय उनका था दान करने का वो समय खत्म हो गया। उसके बाद वो पहुँचे। जब पहुँचे तो राजा से विनय करने लगे कि मुझे कुछ चाहिए। राजा ने कहा भाई आज तो समय ख़त्म हो चुका, आज तो मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो आज ही चाहिए। उन्होंने कहा आज मैं नहीं दूंगा। कहे मुझे चाहिए तो आज ही चाहिए। उन्होंने कहा कल आप आइए, इतने से इतने बजे के बीच में आप आइए, तब मैं आपको दूंगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल साचे दरबार की। संत ने हट कर दिए। मैंने कल भी बताया था कि 3 हट है संसार में। कौन कौन? बाल हट, योगी हट और तिरिया हट। इसके अलावा तीसरा चौथा कोई हट नहीं है, 3 ही हट। ये 3 अपने जिद पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। अब संत जी जिद पे आ गए, मुझे तो आज ही चाहिए। भाई बुढ़ापा का अवस्था है, मैं इतने दूर से चलकर आया हूँ, कल फिर मैं टाइम पर अगर नहीं पहुँच पाया तो फिर क्या होगा? इसलिए आज ही तुमको जो देना है आज ही दे, चाहे तुम जो दो, लेकिन मैं आज ही लूँगा। अंत में राजा बहुत घोड़े की शौकीन थे। जब वो दान की समय उनकी ख़त्म हो जाता था तो अपने घोड़े की देख रेख में अपने गौशाले में जाते थे, जहाँ घोड़ा बंधा रहता था, वहाँ जाकर वह उनकी देख रेख अपना देखते थे, वहीं उनके साथ रहते थे। उस समय वो घोड़े के पास थे, घोड़े जहाँ बंधे थे वहीं पर मौजूद थे। जिद जब किए तो गुस्से में आकर वो राजा क्या किया, घोड़े की लीद उठाया और सीधे संत जी को दे दिया। संत जी कुछ नहीं बोले, वहाँ से उठे और जो वो राजा दिया था वो लेकर चल दिए। तो लीद कोई खाने की चीज़ तो है नहीं, लीद का मतलब समझती? घोड़े का जो वो था गंदगी गोबर वो था। उन्होंने ले जाकर ले गए अपनी कुटिया में ले जाकर डाल दिए। जब डाल दिए रख दिए तो धीरे 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 वो लीद का जो है बढ़ोतरी होने लगा, बढ़ने लगा। भाई सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों हमारा बढ़ता है, बढ़ने लगा तो बढ़ते बढ़ते वो लीद की बहुत बड़ी ढेर हो गई। जब ढेर हुआ तो एक दिन उसी जंगल में राजा गया शिकार खेलने, बहुत दिनों की बात शिकार खेलने। जब शिकार खेलने गया
तो शिकार खेल के जब वापस लौट रहा था तो कुटिया बाहरी छोर पर था जंगल की। वो कुटिया को देखे कि दूर से ही घोड़े के बहुत सारा लीद पड़ा है। अब राजा था घोड़ा का शौकीन, सोचा जब घोड़ा का लीद इतना है तो घोड़ा कितना होगा। बस उस घोड़े के लोभ में, वो देखने की वजह से उस कुटिया में चले गए। जब वहाँ गए तो इधर उधर देख रहे हैं कहीं कोई घोड़ा नहीं दिखाई दे रहा, पर घोड़ा का लीद का ढेर बहुत बड़ा है। उन्हें संत जी से पूछा कि आपके इतने सारे घोड़े का लीद यहाँ पड़ा है तो आपका घोड़ा कहाँ है। संत जी ने कहे कि मेरे पास कोई घोड़ा नहीं। उन्होंने बोला घोड़ा नहीं है तो ये लीद कहाँ से आया। तो संत जी ने बोले कि आज के बहुत साल पहले मैं एक राजा के पास गया था और वो राजा का नाम मैंने बहुत सुना था, बहुत बड़ा दानी था। लेकिन जब मैं जिद करी वो दे नहीं रहा था मुझे कुछ, उसका समय खत्म हो गया था। जब मैं जिद करी तो उन्होंने मुझे लीद दिया और वही लीद मैं लाकर यहाँ रख दिया हूँ और ये अब बढ़ रहा है। तो राजा न संत जी को पहचान रहे हैं, न संत जी उनको पहचान रहे हैं। भाई बहुत समय के पहले की बात है, तो दोनों एक दूसरे के पहचान नहीं रहे। कितने भिखारी दरवाजे पर आते हैं, कितने लोग भिक्षा मांग कर जाते हैं, किसको राजा याद रखेंगे। और न उनको पहचान रहे, ना उनको पहचान रहे। जब उन्होंने इस कहानी को सुनाए तब राजा को एहसास हुआ कि ये काम तो मैंने ही किया था। उन्होंने संत के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं ये कार्य मेरा ही था, ये गलती मैंने ही किया था, मेरा ही अपराध था। संत जी कहते हैं अगर वही राजा तुम हो तो ये तुम्हारा ही दिया हुआ है। कहे अब इसका क्या होगा। कहे तूने मुझे इसको खाने के लिए दिया था ना, तब इसको तुम्हें खाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब गोबर कोई खाएगा क्या है, खाने की चीज़ तो है नहीं। उन्हें कहा संत जी गलती तो बहुत बड़ी हो गई, पर इस क्षमा का कुछ तो समाधान इस गलती का निकालिए जिससे कि इससे हमें छुटकारा मिल जाए। कि इसका कोई उपाय नहीं। जब तूने मुझे इसको खाने के लिए दिया है तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा और ये तुम्हारा सहस्त्र गुना होकर तुम्हारे पास ही जाएगा, ये कहीं जाने वाला। और राजा बड़ा असमंजस में पड़ गए, बहुत चिंतित होने लगे। भाई गोबर कैसे खाया जाएगा, कोई गोबर खाएगा थोड़ी ना, खाने का चीज़ थोड़ी नहीं है। उन्हें बोला कोई तो उपाय बताइए। जब उन्होंने कहा कोई उपाय बताइए, तब संत जी कहते हैं कि एक उपाय है। अगर तुम्हारी नगर में निंदा होने लगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पाप जो है बटने लगेगा। कहते नहीं, निंदा किसी की करनी नहीं चाहिए। निंदा से जिसकी बुराई, जिसकी निंदा हम करते हैं उसका पाप जो है हमारे पास आता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना। पहले मोबाइल में रोमिंग करता था, आप लोग को याद। अब तो सब कुछ फ्री हो गया है। अगर मान लिया जाए हमारा सिम यूपी का है और अगर हम पंजाब चले गए तो वह सिम वहाँ जब तक अलग से रिचार्ज नहीं करवाया जाता था रोमिंग का, तब तक वो फ़ोन चलता नहीं था। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, जो चुगली होता है, निंदा होता है, वो रोमिंग की तरह होता है। आप फ़ोन करोगे तो कटेगा और नहीं करोगे, आएगा तो कटेगा और करेंगे। यानी सुनना भी और बोलना भी, ये दोनों चीज़ हानिकारक। निंदा सुनना भी पाप है और निंदा करना भी। उन्हें कहा अगर आपका समाज में बहुत निंदा हो जाए, बहुत लोग निंदा करने लगे, चर्चा करने लगे आपकी, तो धीरे धीरे ये पाप आपका बंटवारा हो जाएगा। कहे ये कैसे होगा भाई, परोपकारी राजा एक अच्छे व्यक्ति का कोई बुराई करेगा है? गलत व्यक्ति, बेकार व्यक्ति हो, लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, उसका तो कोई भी बुराई कर देगा। लेकिन जो बहुत अच्छा हो, जो किसी से कभी किसी का गलत नहीं किया हो, तो क्या उसका बुराई कोई करेगा? कोई करना नहीं चाहेगा। राजा बहुत अच्छे परोपकारी थे, सबके परोपकार करते थे, सबकी मदद करते थे, तो ऐसे राजा का शिकायत कौन करेगा भाई, कौन बुराई करेगा? तो संत जी कहे भाई इस तरह से तो तुम्हारा बुराई हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हें तो कुछ यत्न करना पड़ेगा। उन्होंने बोला क्या यत्न करे? कहे कुछ ऐसा करो जिससे कि नगर में चर्चा हो जाए, तुम्हारी सब बुराई करना शुरू कर दे। बस राजा उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया।
सबको सताने लगे, सबको परेशान करने लगे। और जब परेशान करने लगे तो लोगों में चर्चा हो गया, अरे राजा तो पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अब तो एकदम बहुत बेकार हो गया, वो तो ऐसे परेशान किया, मेरे को ऐसे किया। लोग पूरा चर्चित होने लगा समाज में, पूरी नगर में उन्हीं के नाम का चर्चा होने लगा, बुराई होने लगा। जब बुराई होने लगा तो धीरे 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 उनका पाप जो है कम होने लगा। पाप जब कम होने लगा तो धीरे धीरे जितने लीद थी वो सारी ढेर खत्म हो गई। अब आ गया मूलधन। मूलधन क्या चीज़ था? जितना राजा दिया था। अब मूलधन कहाँ जाए भाई? मूलधन का तो कोई बंटवारा नहीं कर सकता। कहे संत जी इसका क्या उपाय है? कहे इसका कोई उपाय नहीं। इसका एक उपाय है, अगर कोई ब्रह्मज्ञानी निंदा कर दे तो ये भी खत्म हो सकता। तो ब्रह्मज्ञानी कोई क्यों जाएगा निंदा करने? एक लोहार थे, उनके पास किसी ने राजा की चर्चा करने लगे तो वो लोहार सीधे डांट दिया। क्या कहा? कि उसका पाप मेरे सिर पर मत ला दो, उसका पाप मेरे सिर पर, मैं किसी का बुराई नहीं सुनता, तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास उसका चर्चा मत करो। अब वो सुनना पसंद ही नहीं किया। जब पसंद नहीं किया तो उसका उतना मूलधन रही गया, आप करे तो करे क्या। अंत में संत जी से हाथ जोड़कर कहते हैं इसका भी कोई उपाय बताइए। अगर ये मूलधन हमारा रह गया फिर मैं सत्कर्म करूँगा, ये फिर बढ़ोतरी हो जाएगा, फिर जस का तस हो जाएगा, इसलिए मुझे आप इसका उपाय बताइए ताकि ये मूलधन भी हमारा खत्म हो जाए, ये भी समाप्त हो जाए। तब संत जी कहे नहीं, इसका तो कोई उपाय नहीं होगा, इसको तो हर हालत में तुम्हें खाना पड़ेगा। अब गोबर कैसे कोई खाएगा भाई? तो उन्होंने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि इसको गोल गोल करके टिक्की बनाओ गोबर। और लोग जो सुल्फा पीते हैं उसको क्या कहते हैं? चिलम में डालकर ना गांजा के क्या बोलते हैं? बोलते नहीं, पीते नहीं है, गाजा। उसमें ऊपर से आग डालते हैं ना, नीचे गाजा होता है, ऊपर आग होता है, उसके बाद वो पीता है, जलता है। तो उन्होंने कहा कि इसको गोल गोल टिक्की बनाओ और वही सुल्फे में डाल कर चिलम में, और इसको जो गुड़गुड़िया होता है उसको में डालकर इसको को पूरा ख़त्म करो। अगर ख़त्म नहीं किए, थोड़ा भी रह गया, फिर तो सत्कर्म करेगा तो फिर ये बढ़ोतरी हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा समाप्त करें। तो राजा उतने जो उसका मूलधन था, मूल जो उसका लीद था, जितना वो दिए थे उसको उठाकर लाते हैं और उसको गोल गोल बनवाते हैं और वही चिलम में जला कर किसी तरह से खाना तो है, ख़त्म तो करना है। अगर ख़त्म नहीं किए तो फिर बढ़ोतरी होगा, उसको वो जला कर ख़त्म करना शुरू करें। तो पाप हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो, दुष्कर्म हो, ये सब कुछ की हमारी बढ़ोतरी हो। किसी चीज़ का ही हमारा जाता अच्छा बुरा जो हम करते हैं, अगर हम लाख करते हैं वो भी मेरे पास ही होता है, कहीं लौट कर नहीं जाता है। सहस्त्र गुना होकर मेरे पास आता है। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस विधि से आएगा, ये मुझे नहीं पता चलता। कहते हैं सोम का भी उतने खर्चा है और दानी का भी उतने खर्चा है। ऐसा तो नहीं है कंजूस आदमी के पास धन का ढेर लगा हुआ है। एक स्रोत है, जैसे कुएं में पानी होता है, जितने कुएं से हम पानी निकालते हैं पानी स्वच्छ हो जाता है, और जितना पानी हम निकालते हैं उतना पानी अंदर से सोवा आता है कि नहीं आता है? ठीक उसी प्रकार से हम, ऐसा नहीं है कि हम दान देने से हमारा धन नहीं घटता है, धन कभी खत्म नहीं होता। सहस्त्र गुना होकर वो वापस मेरे पास आता। किस विधि से आता है, किस मार्ग से आता है, किस जरिए से आता है, ये हमको पता चलता नहीं। तो कहते यही हमारा सत्कर्म है, सत्कर्म ही हमारा साथ जाने वाला है। नेकी और बदी, पाप और पुण्य, जो आप कर्म करेंगे वो आपका कर्म आपके साथ, उस पाप का बंटवारा और या सत्कर्म का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। ये दो बोझ जो होता है अपना सिर पे खुद ढोना पड़ता है, चाहे वो आप करिए या हम करें। ये पाप और पुण्य कोई बंटवारा नहीं कर सकता, मेरे ही पास रहेगा। अपनी कर्मों का फल अपने ही भुगतना पड़ेगा। जो बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। इसलिए सोचे समझे विचार करें। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या कर्णं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव
वामदेव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु